अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, एक और नया दिन और एक और पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल की स्क्रीन पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उमैरा कलसूम अब्बासी, जिनका ताल्लुक तो मरीज से है, लेकिन इस वक्त ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और ये करती क्या है? ये है रनर। ये पिछले 3 से 4 साल से मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में हिस्सा ले रही हैं, मैराथन में हिस्सा ले रही हैं और मुख्तलिफ पोजीशंस हासिल कर चुकी हैं। ये हाइकिंग करती थी और उसके बाद इनको शौक पैदा हुआ रनिंग में आने का, मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया, ख़वातीन की नुमाइंदगी की, अपना स्ट्रेस भी रिलीज़ किया और ये बताया कि ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। वो तमाम काम जो मर्द बेहतर कर सकते हैं, ख़वातीन बेहतरीन कर सकती हैं। उमैरा कलसूम इस चीज़ की जिंदा मिसाल है। शादी हुई 1 साल पहले और ये जानकर ये हैरान परेशान हो गई कि इनसे ज़्यादा इनके जो हस्बैंड हैं वो इस मामले में ज़्यादा पैशनेट हैं। वो इनको सुबह जगाते हैं कि उठो, तुम्हारी प्रैक्टिस है, जाओ, तुमने रनिंग में जाना है। और इसके बाद इन्होंने वो कर दिखाया कि आज इस्लामाबाद का हर टीवी चैनल उमैरा कलसूम से इंटरव्यू के लिए टाइम मांगता है। आइए ज़रा इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया और कितने इवेंट्स में हिस्सा लिया, और उसके बाद शादी करने के बाद ये हस्बैंड को, घर को कितना टाइम देती हैं और अपने पैशन को कितना टाइम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस जर्नी के बारे में बताइएगा, आप क्या करती हैं, कैसे शौक पैदा हुआ और कैसे इस फील्ड में आ गई आप? स्टार्ट मैंने लिया पहले कायद आज़म यूनिवर्सिटी से और वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के साथ जब रनिंग की थी तो वहाँ पे मेरी पोजीशन आई थी। फिर हाइकिंग में भी आई और वहाँ जब इनाम मुझे मिला, और यहाँ इस्लामाबाद में भी एक इवेंट हुआ था MCI का, तो उसमें भी मेरी पोजीशन मिली और कैश प्राइज़ भी था। वहाँ से मुझे रनिंग अच्छी लगना शुरू हो गई और मुझे मोटिवेशन मिली और एक एप्रिसिएशन मिली। उसके बाद मैंने प्रॉपरली इस्लामाबाद रनिंग क्लब को ज्वाइन किया और उन लोगों के बहुत अच्छे हमारे कोचेज़ हैं जो एथलीट्स हैं, प्रोफेशनली इंटरनेशनल लेवल वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको देख के मुझे और इनकरेजमेंट मिली और अब मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो जब हाइकिंग के बाद इस फील्ड में आप आई तो जब कैश प्राइज़ मिला तो वो कैश प्राइज़ आपके लिए मोटिवेशन था कि यार ये फील्ड अच्छी है, इसमें तो कम से कम पैसे तो मिलते हैं? नहीं, वो इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। अब अगर उस टाइम की बात करूँ तो आई थिंक मुझे डॉक्टर मोहम्मद अली थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी के VC, तो उन्होंने मुझे था आई थिंक 3rd पोजीशन वालों को 3000 दिया था और जो 7-8,000 इतना कम था और उसमें क्या हो सकता है, लेकिन 3000 ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। हाँ, खुशी मिली थी उस टाइम। और एक मुझे वो स्लाइड भी क्या कहते हैं उसको, फ्रेम मिली थी जिसमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी का नाम और लोगो और एक बहुत अच्छा, और जिसमें आप देखते हैं कि आपको एक ऐसा मेडल मिला है जो कि एक मेमोरी बन के रह गया मेरे पास। ओके मैम, ये बताइएगा फील्ड स्विच जब आपने की, आप हाइकिंग से रनिंग की तरफ आई, तो ये जो 3 साल का जो अरसा है आपका, इसके बारे में बताइएगा, कितने मैराथन में, कितने इवेंट्स में आपने हिस्सा लिया, क्या क्या वो कितने किलोमीटर्स का था और पोजीशंस कितनी हासिल की? जी, मैंने स्टार्ट तो इस्लामाबाद रनिंग क्लब वालों के साथ मतलब उनके साथ एज अ रनर लिया, पर उससे पहले भी एक्टिविटीज़। लेकिन ये कि जब मेडल वगैरह, अगर मेडल्स की बात करूँ तो मैंने 6, 7, 8 मेडल्स लिए हैं और वो डिफरेंट इवेंट्स के हैं। सबसे पहले तो IRC के साथ मैंने इको मैराथन किया था 2023 में, और फिर उसके बाद उसमें मैंने 10 किलोमीटर किया था, और उसके बाद ये कि उनका वर्ल्ड रन था इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि बैकबोन पे रिसर्चर्स के लिए था, वो एक डोनेशन के। लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छा एक हमारे लिए, रनर्स के लिए, एथलीट्स के लिए था कि उन्होंने वो एक अच्छे कॉज के लिए की थी। फिर इसी तरीके से मार्गला ट्रेल रनर्स के साथ किया और उनका वो एक अल्ट्रा मैराथन, मतलब रनर जो होते हैं वो लगातार 2-3 दिन लगातार रनिंग करते हैं। देन मैंने उसके बाद MTR वालों के साथ नथिया गली का किया जो कि हाफ मैराथन था, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और इंसान बहुत यूनिक फील करता है एज अ रनर एथलीट, वो ये जब फील करता है कि नहीं, तुम कर सकते हो, कुछ नया अचीव कर सकते हो। तो वो 20 किलोमीटर मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज लाए मेरी लाइफ में। उसके बाद ये कि मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया मुझे, फैमिली की सपोर्ट तो थी, लेकिन जब आप मैरिड हो जाते हैं तो आपके हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से फिर मैंने सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया। इस्लामाबाद रनिंग क्लब के सीरीज़ थी, उनमें मैं अपनी मदर के साथ आती रही हूँ, अपनी मदर को भी लाई हूँ। मेरी मदर भी बहुत अच्छी रनर भी हैं माशाल्लाह से। और ये रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद रन विद अस वालों के साथ पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अभी जिन वीडियोस की वजह से आप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, ट्रेंडिंग पे आप, सब लोग आपको बुला रहे हैं, आपके साथ सेल्फीज़ वीडियोस ले, वो क्या आपने ऐसा लास्ट इवेंट जो है उसमें क्या अचीव किया कि लोग इतने आपके दीवाने हो गए?
ये दीवानों का पता नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत दीवाने हुए हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और देखा जाए तो मैं नज़र में अब आई हूँ शायद रन विद अस में। ये था कि मेरा ये पहला इवेंट तो था नहीं, लेकिन ये कि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा हमारी इस्लामाबाद की कम्युनिटी और स्पेशली फॉरेनर्स एथलीट आए हुए थे, और 3000 के सिर्फ 3000 एथलीट्स आए हुए थे, और जिसमें फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, तो जिसकी वजह से वो नज़र में आ गई हूँ और सबको अच्छा लग रहा है। और जिसकी वजह से नेक्स्ट ये है कि हम और प्रैक्टिस में इंशाल्लाह नेक्स्ट मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या सिर्फ एक हल्का सा अप्रिसिएशन मिलने की वजह से, मोटिवेशन मिलने की वजह से आप इस तरफ आई हैं, या बचपन से कभी शौक था, किसी को देखा, कोई आइडियलाइज, लेकिन बाद में आपको चीज़ों में जब बिजी होगी तो आपको टाइम नहीं मिला? बचपन से शौक था या अचानक आई इस तरफ? बचपन से तो शौक़ सिर्फ हाइकिंग या सम टाइम गाँव वगैरह जाएं तो अबू अम्मी लेके जाते हैं, तो वो जब गाड़ी वगैरह का इशू हो तो वैसे ही चलना शुरू कर देते थे। और पहाड़ी एरिया में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग वैसे ही चलते रहते हैं, उनको गाड़ी इस पे वो नहीं रखते, अपने आप को डिपेंड नहीं करते। लेकिन ये कि शौक़ नहीं था मुझे रनिंग का, मैं हाइकिंग ज़्यादा शौक़ से करती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में जब आके मैंने वहाँ से ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, और मैंने यूनिवर्सिटी से ही मतलब वो एक टाइम ऐसा आया जिसको मुझे मतलब मैं भूल नहीं पाई। अच्छा, आप 20 किलोमीटर तक भागी हुई हैं, प्रैक्टिस कितनी करती हैं, दिन का कितना हिस्सा जो है अपने शौक़ को देती हैं? जी रेगुलर रूटीन में अगर बात करूँ तो मैं नॉर्मली 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो कर लेती हूँ, मतलब ये एक मेरा नॉर्मल रूटीन है। लेकिन अगर रनिंग की प्रैक्टिस की बात करूँ तो रोज़ाना की रूटीन में कभी कभी जो है कि मैं 5 किलोमीटर से ज़्यादा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रैक्टिस में लाती हूँ। जैसे ही जब मुझे पता लगे कि मैराथन आने वाली, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस को मतलब। अच्छा, ये जितने इवेंट्स में आपने हिस्सा लिया, क्या पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है? ये क्या प्रोसेस होता है? अगर आपको देख के भी कोई इस तरफ आना चाहिए तो वो कैसे हिस्सा ले सकता है? जी बिल्कुल, मैराथन वगैरह में रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी इस तरह आ नहीं सकता। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन में एक नंबर भी मिलता है रनर्स को, और एक ट्रैकिंग के लिए भी मिलता है ताकि चेक किया जाए कितने टाइम में उसने कितना किलोमीटर किया। और ये रजिस्ट्रेशन का है, ये प्रॉपर इसकी फ़ीस भी होती है, और ये फ़ीस देने के बाद ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं, आपकी शादी हो चुकी है। आपने बताया कि मैं बड़ी हैरान हुई कि जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा शौक था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फैमिली की सपोर्ट शादी से पहले आपको इस फील्ड में थी, या फिर जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद आपके हस्बैंड ने आपको मोटिवेट किया? फैमिली की सपोर्ट तो थी, आज़ादी तो थी फैमिली की तरफ से। मतलब अम्मी ने हमेशा किसी चीज़ से मना नहीं किया, यूनिवर्सिटी लाइफ की जॉब है कुछ भी है तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। लेकिन जैसे ही शादी होने के बाद हस्बैंड का एक पॉजिटिव मतलब एक उनका रिस्पांस देखा रनिंग को लेके, वो वैसे इंस्पायर तो थे ही इस चीज़ को लेके, पर जैसे उनकी मोटिवेशन थी कि आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती, आप रेगुलर हो जाएं। जैसे हम हमारी सोसाइटी में तो फीमेल्स जैसे शादी हो जाए तो वो हर चीज़ को छोड़ देती हैं, अपने करियर को छोड़ देती हैं, अपने आप को वो साइड पे रख लेती हैं, मैरिड लाइफ को टाइम दे रही है। तो मैंने भी नॉर्मली यही किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से आज मैं वापस प्रॉपरली रनिंग में आ रही हूँ। अच्छा, आपने कहा कि वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको जगाते हैं कि भाई आपकी प्रैक्टिस है, आप मैराथन में जाओ। तो ये बताइए, कभी उन्होंने आपको नहीं कहा कि आप सारा दिन उधर चली जाती हैं, भागती रहती हैं, प्रैक्टिस करती रहती हैं, मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं अब्रॉड से आया हुआ हूँ, तो आप मुझे नहीं टाइम देती? तो इसमें कोई कभी क्लैशेस नहीं हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, अल्लाह बुरी नज़र से भी बचाए। मेरे हस्बैंड को ये कभी भी ना उन्होंने मुझे गिला किया। अगर वो बाहर होते हैं तो मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ, अगर मैं बाहर हूँ तो वो मैनेज कर लेते हैं, वो फिर मेरा वेट करते हैं जब तक मैं मतलब फ्री होकर फिर बात कर लेती हूँ। अच्छा, ये बताइए, फीमेल्स का घर से बाहर निकलना हमारी सोसाइटी में बड़ा एक तो बुरा भी समझा जाता है अक्सर, और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो बाहर निकलती हैं कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। इस फील्ड में जब से आप आई हैं, कोई ऐसा बुरा हादसा आपके साथ पेश आया हो, कोई ऐसी किसी चीज़ ने आपको मोटिवेट ना किया हो, मतलब आपको इनकरेज नहीं कर रहा बल्कि आपको पीछे खींच रहा है, या आपको कोई हरास कर रहा है, इस तरह का कोई वाक़या हुआ? सम टाइम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जाहिर बात है, हम मेल डोमिनेट सोसाइटी में रह रहे हैं और इजी नहीं होता आपका आना जाना प्रैक्टिस के लिए। और मैं तो क्योंकि मेरी अम्मी वाली साइड जो घर है वहाँ पे एक इस तरह प्रॉपर पार्क नहीं है, तो मुझे स्पेशली इधर इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है। और ये है कि आप जब रनिंग कर रहे होते हैं, जो एथलीट्स नहीं हैं, जो रनर नहीं है, ये जो स्पोर्ट्स को समझते नहीं हैं,
उनकी तरफ से नेगेटिव आता है, ऐसी बात नहीं है, हमें फेस करना पड़ता है। जी। अच्छा, अभी आपने इतना अरसा आपको हो गया, आप तो आदत होगी, लेकिन 20 किलोमीटर तक भागना और फिर प्रैक्टिस करना रोज़ाना की बुनियाद पे थकती नहीं है? डाइट कौन सी इस्तेमाल करती है? थकती तो नहीं हूँ। जब इंसान को शौक़ हो तो इंसान रेगुलर जैसे स्टडीज़ का होता है तो इंसान कहते हैं नहीं इसको अचीव करना है। तो रनिंग भी ऐसी चीज़ है, इंसान को जब रनिंग करता है तो वो एक अपने आप को फ्रेश फील करता है, उसके अंदर चेंज आता है, वो डिज़ीज़ से मतलब दूर रहता है। और जैसे कि बैकबोन है, नीज़ हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर कि अल्लाह न करे किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हों, लोग अपने बैलेंस जो है वेट को मेंटेन रखने के लिए भी रनिंग करते हैं, तो मुझे ये है कि इशू नहीं होता कुछ भी। अच्छा, आप ये बताइए, आपको 3-4 साल हो गए, मुख्तलिफ इवेंट्स में भी हिस्सा ले लिया, मेडल्स जीत लिए, कैश प्राइज़ जीत लिया, मीडिया की नज़रों में आ गई, नेक्स्ट करना क्या चाहती हैं? वाइडर कैनवस पे अगर हम बात करें तो गोल क्या है, कहाँ तक जाना चाहती हैं? जी, मेरा गोल, अब मेरे हस्बैंड का गोल ज़्यादा है और इंशाल्लाह मेरा ये कि अभी फ़िलहाल तक तो मैं पार्टिसिपेट नेक्स्ट ज़्यादा लॉन्ग रन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये है कि नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को प्रिपेयर करूँगी। ये नहीं कि अगर आपकी शादी होगी, कल बच्चे होने के बाद भी आप इस चीज़ को लेकर चलेंगी या फिर उसके बाद रुक जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह जब आपको एक पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो हो सकता है मैं साइड पे हो जाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे लगता है कि आगे लेके। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइएगा, बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है लेकिन हालात की वजह से या फिर प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से वो कर नहीं पाती, फिर कुछ लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो क्या मशवरा देना चाहेंगी, किस तरह आगाज़ किया जा सकता है, कैसे इस फील्ड में आया जा सकता है और आने के बाद क्या क्या जो फ़वाइद है वो उन्हें हासिल हो सकता है? मैं तो हर कैटेगरी, मतलब हर एज ग्रुप के लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगी, चाहे वो फीमेल है, गर्ल है, बच्चे हैं, बड़े हैं, और सबको यही कहूँगी कि ज़रूर आप फील्ड को पार्टिसिपेट इसमें आएँ, प्रॉपरली ट्रेनिंग करें। ये ज़रूरी नहीं है आप वॉक से करें, आप रोज़मर्रा रूटीन में यही आप अपने लिए वॉक कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, हाइक कर लें वीकली, तो इससे आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ सकते हैं। तो ये आपको एक ऐसी वाइब देगा, मतलब आपको ऐसे अपने चेंज लाएगा आपकी पर्सनालिटी में, आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने अंदर ऑटोमेटिकली डिफरेंट पर्सनालिटी नज़र आएगी आपको। तो नाज़रीन, ये थी उमैरा कलसूम अब्बासी, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जो काम मर्द बेहतर कर सकते हैं ख़वातीन बेहतरीन कर सकती हैं। शौक़ को परस्यू किया और उसके बाद मुल्क की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, अपना शौक़ पूरा कर रही हैं और मेडल्स भी जीत चुकी हैं। और अब जो इनका गोल है वो बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि उमैरा कलसूम की सूरत में क्या पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल रनर मिल सकता है और बहुत जल्द क्या ओलंपिक्स में हम अरशद नदीम के बाद उमैरा की सूरत में गोल्ड मेडल देख रहे हैं या नहीं। इस बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।